हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी व्याकरण का काफ़ी वीवीआई प्रश्न। और ये जो वीवीआई प्रश्न है ये आपके 2023 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको उत्तर भी बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यह वीडियो हिंदी व्याकरण का पहला वीडियो है। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए पार्ट बाय पार्ट वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको इन सभी प्रश्न का फ्री में आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन करके, ठीक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप वहां से आसानी से फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ओके, तो कौन सी लिपि है जो फ्रेंड्स दाएं से बाईं लिखी जाती हैं। तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फारसी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि क्या है। तो क्या है, ऑप्शन ए है अक्षरात्मक है, ऑप्शन बी है वर्णात्मक लिपि है, ऑप्शन नंबर सी है चित्र लिपि है, ऑप्शन नंबर डी है सूत्र लिपि है। ओके, तो सेकंड का सही आंसर है ऑप्शन नंबर की अक्षरात्मक लिपि है। ओके, देवनागरी जो लिपि है वो क्या है, तो अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन लिपि क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्णात्मक लिपि, ठीक है। 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है, ठीक है। भारत की जो प्राचीन लिपि है वो कौन है। ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन नंबर डी है रोमन। तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर की ब्राह्मणी लिपि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि क्या है। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवनागरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। तो ये जो 3 भाषा है इसकी लिपि क्या है फ्रेंड्स, संस्कृत की, मराठी की और नेपाली की। तो इसकी जो लिपि है वो है ऑप्शन नंबर डी देवनागरी, ठीक है। मराठी, संस्कृत और नेपाली की जो लिपि है वो क्या है, तो देवनागरी है। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, ठीक है। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था फ्रेंड्स वो किस लिपि से हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ये है ब्राह्मणी लिपि से, ऑप्शन बी है गुरुमुखी लिपि से, ऑप्शन नंबर सी है रोमन लिपि से और ऑप्शन नंबर डी है गुरुमुखी लिपि से। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये ब्राह्मणी लिपि से। ओके, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ब्राह्मणी लिपि से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, ये हम लोग देखने वाले हैं वर्ण से, ठीक है। वर्ण से जितने भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हम इसी तरह से सारे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं अब वर्ण का, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, द का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो पहला का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दंत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे हैं, निम्नलिखित में अघोष वर्णन कौन से हैं, ठीक है। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर के च। अगला प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान क्या है। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तालु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ई का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए है मुंह, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन नंबर सी है मूर्धा और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स दांत। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तालु है, ठीक है। ए का जो उच्चारण स्थान है वह है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है, ल का उच्चारण स्थान बताएं, ठीक है। आपको बताना है ल का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर की दंत। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी में ह्रस्व स्वर है।
तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ का उच्चारण स्थान है। तो अ का जो उच्चारण स्थान है फ्रेंड्स वो क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंठ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, र तथा उच्चारण स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूर्धा। ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन से हैं? तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है प, ऑप्शन बी है स, ऑप्शन नंबर सी है ज और ऑप्शन नंबर डी है घ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी घ। ठीक है। घ जो है फ्रेंड्स वो उच्चारण होता है कंठ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो 11 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 4 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत। ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और ये जो क्वेश्चन है अगला ये है शब्द से। ठीक है। शब्द या वाक्य से है। ओके। जितने भी इस टॉपिक से हम लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं, उस सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध जो शब्द है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए प्रशंसा है। ठीक है। शुद्ध जो शब्द है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ये है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी है देशज और ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्सम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? ठीक है। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी और किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपको बताना है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र वाक्य और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ठीक है। 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 भेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम शब्द है। ऑप्शन ए है तत्सम है, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है देशज और ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विदेशज। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाल्गुन शब्द है। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्सम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रात्रि शब्द है। तो क्या है रात्रि शब्द? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तत्सम। ठीक है। रात्रि जो शब्द है वह है तत्सम है। ओके। अगला प्रश्न है, सावन शब्द है। तो सावन जो शब्द है वो क्या है? तो ये है तद्भव। ठीक है। सावन जो है फ्रेंड्स जो है ऑप्शन नंबर डी तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसू शब्द है। तो क्या है आंसू शब्द? 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तद्भव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात शब्द है। तो क्या है रात शब्द? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख शब्द है। तो क्या है शंख शब्द? ये है तत्सम। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, होली शब्द है। तो होली जो शब्द है वो क्या है? तो ये है तद्भव। ओके।
चेत शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेत शब्द है। तो ये क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी तद्भव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात शब्द है। तो जो चक्रवात शब्द है फ्रेंड्स वह है तत्सम। ओके, चक्रवात क्या है, तो तत्सम शब्द है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है डॉक्टर शब्द है। तो जो डॉक्टर शब्द है फ्रेंड्स वह है विदेशज। ठीक है, अगला प्रश्न है विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 भेद हैं। अगला प्रश्न है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। तो कितने हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। तो कितने हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो ये हैं 3। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आदमी शब्द है। तो आदमी जो शब्द है वह है ऑप्शन नंबर बी फारसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं। तो कितने हैं स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद, तो ये हैं 3। ठीक है, अगला प्रश्न है मैं देखता हूँ वाक्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर के सरल वाक्य। मैं देखता हूँ, तो ये क्या है, तो सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे वाक्य है। तो आपको बताना है कौन सा वाक्य, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के आवश्यक अंग हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं, तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8 भाग हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है वह घर नहीं जाएगा वाक्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न है एक गिलास पानी लाओ वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या चाहिए वाक्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको क्या चाहिए, तो ये कौन सा वाक्य है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इच्छावाचक। ठीक है, अगला प्रश्न है अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संदेहवाचक। ठीक है, तो आज के लिए हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में ये जो संज्ञा है मैं इसे बताऊंगा। ठीक है, संज्ञा से जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में देखूंगा। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के जो टाइम आ जाते हैं उस टाइम में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप चैनल पे बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। और एग्ज़ाम के बाद भी क्या करना है आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।